नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद गहरे और जीवन बदलने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा विषय है सुंदर लड़की जानती है, प्यार मांगने से नहीं, जीने से आता है। यह विचार ओशो जी के दर्शन और उनकी गहन समझ से लिया गया है। अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग, खासकर युवा लड़कियां, ये सोचती हैं कि प्यार पाने के लिए उन्हें किसी तरह खुद को साबित करना पड़ेगा या किसी की नजर में आकर्षक दिखना होगा। लेकिन ओशो कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी भी मांगने या खोजने से नहीं आता। यह आपके जीवन की ऊर्जा, आपकी स्वतंत्रता और आपकी असली खुशी से आता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भाग 2, प्यार मांगने का मिथक। ओशो कहते हैं कि प्यार मांगना एक प्रकार का असुरक्षा का संकेत है। जब आप किसी से प्यार मांगते हैं तो आप ये संदेश भेजते हैं कि आप अधूरे हैं, कि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, अगर कोई लड़की बार बार किसी से पुष्टि मांगती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, तो वह केवल अपनी असुरक्षा को बढ़ा रही होती है। ओशो कहते हैं कि यह बाहरी प्यार का भ्रम है। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, तभी आप दूसरों के प्यार को प्राकृतिक रूप से आकर्षित करते हैं। ये बात कई लोगों को समझने में कठिन लग सकती है, क्योंकि हमारा समाज हमें ये सिखाता है कि प्यार पाने के लिए हमें सौंदर्य, दिखावा और कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये केवल आकर्षण का प्रलोभन है, सच्चा प्यार नहीं। भाग 3, सुंदर लड़की का दृष्टिकोण। ओशो का मानना है कि सच्ची सुंदरता केवल चेहरे या शरीर में नहीं होती। सुंदर लड़की वह है जो अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र हो। वह जानती है कि उसकी खुशी, उसका आत्मसम्मान और उसका जीवन उसके अपने हाथ में है। वह दूसरों के प्यार पर निर्भर नहीं होती। जब वह जीती है अपनी रुचियों और अपने जुनून के साथ, तभी उसका सच्चा आकर्षण और प्रेम सामने आता है। ओशो कहते हैं, जब आप जीना शुरू करते हैं, जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, तभी लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन की ऊर्जा, उत्साह और स्वाभिमान ही वास्तविक प्यार की कुंजी है। भाग 4, आत्म प्रेम की शक्ति। ओशो के अनुसार आत्म प्रेम वह आधार है जिस पर सभी रिश्ते खड़े होते हैं। यदि आप खुद से प्यार करते हैं, तो आप किसी अन्य व्यक्ति से प्यार लेने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। आत्म प्रेम आपको यह समझने में मदद करता है कि कोई भी व्यक्ति आपकी खुशी या मूल्य को नहीं बढ़ा सकता। यह आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और रिश्तों में संतुलन बनाए रखता है। आत्म प्रेम का अभ्यास। हर दिन खुद को याद दिलाए कि आप मूल्यवान हैं। अपनी पसंद और नापसंद को पहचानें। अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लें। जब आप ये करते हैं, तो आप स्वयं में एक प्राकृतिक आकर्षण पैदा करते हैं, जो किसी भी बाहरी प्रयास या प्रलोभन के बिना ही लोगों को आपकी ओर खींचता है। भाग 5, स्वतंत्रता और जीवन का आनंद। ओशो कहते हैं कि सुंदर लड़की जानती है कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्तियां हैं। किसी के प्यार की तलाश में खुद को बदलने या खुद को छोटा करने की कोशिश करना बेकार है। स्वतंत्रता से जीने वाली लड़की अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाती है, अपने कार्यों, अपनी रुचियों और अपने समय का आनंद लेती है। यहां ओशो का एक उद्धरण है, जो व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपने जीवन के लिए जिम्मेदार है। वही व्यक्ति दूसरों के प्यार को आकर्षित करता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा सच्ची और प्राकृतिक होती है। भाग 6, बाहरी दिखावे बनाम आंतरिक सुंदरता। अक्सर हम मानते हैं कि सुंदरता केवल चेहरे, बाल या शरीर तक सीमित है, लेकिन ओशो कहते हैं कि वास्तविक सुंदरता आत्मा और मन से आती है। एक लड़की जो आत्मविश्वासी है, खुश है और अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीती है, वो अधिक आकर्षक होती है। लोग उसके पास आते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा में एक विशेष चमक और आकर्षण होता है। यहां एक गहरा सत्य है, जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तब दुनिया भी आपको स्वीकार करती है। भाग 7, प्यार मांगने और प्यार पाने में अंतर। ओशो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है, प्यार मांगने से नहीं, जीने से आता है। प्यार मांगने से
आप केवल असुरक्षा और भय फैलाते हैं। जीने से आप उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रसार करते हैं, जो किसी भी रिश्ते की नींव बनती है। आपको यह समझना होगा कि प्यार एक अनुभव है, न कि किसी चीज की मांग। भागात, जीवन में संतुलन और आकर्षण। सुंदर लड़की जानती है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। काम और आराम, आत्म प्रेम और दूसरों के लिए प्रेम, स्वतंत्रता और संबंध। जब यह संतुलन सही होता है तो जीवन में प्राकृतिक प्रेम और आकर्षण खुद ब खुद आता है। भाग 9। दोस्तों, ओशो हमें यही सिखाते हैं कि प्यार और आकर्षण केवल मांगने या तलाशने से नहीं मिलता। यह आपकी जिंदगी के जीने के तरीके, आपकी ऊर्जा और आपका आत्म प्रेम है। सुंदर लड़की वही है जो अपने जीवन को पूर्णता से जीती है, और तभी वो सच्चा प्यार अनुभव कर सकती है। तो याद रखिए, खुद से प्यार करें, स्वतंत्र और खुशहाल रहें, जीवन का आनंद लें, प्यार को प्राकृतिक रूप से आने दें। इस तरह आपका जीवन और आपके रिश्ते दोनों ही सफल, सशक्त और आनंदपूर्ण बनेंगे। एक प्यार का वास्तविक स्रोत। ओशो कहते हैं, प्यार वह फूल है जो तब खिलता है जब आत्मा स्वतंत्र और खुश होती है। उसे पकड़ने या मांगने की कोशिश मत करो। प्यार का स्रोत आपकी अपनी जीवन ऊर्जा, आत्मा की चमक और खुशियों में होता है। जब आप अपने जीवन को पूरी तरह जीते हैं, तब आपके पास वह प्राकृतिक आकर्षण होता है जो किसी भी बाहरी प्रयास के बिना लोगों को खींचता है। उदाहरण, सोचिए 2 लड़कियों को। पहली लड़की हर समय दूसरों से प्यार और मान्यता मांगती रहती है। दूसरी लड़की अपने काम, अपने शौक और अपने जीवन में खुश रहती है। अक्सर लोग दूसरी लड़की की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास खुद ब खुद प्रेम और आकर्षण पैदा करती है। 2. आत्म साक्षात्कार और प्यार। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्यार अपने आप को जानने और समझने से आता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है आप अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी असुरक्षाएं समझें। जब आप खुद को पहचानते हैं तो आप दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करना बंद कर देते हैं। जब आप अपने आप में पूर्ण होते हैं, तभी आप किसी और के साथ प्रेमपूर्ण और स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। यहां ध्यान दें, आत्म साक्षात्कार केवल मानसिक समझ नहीं है। यह आपके जीवन के अनुभवों, आपके संघर्षों और आपकी खुशियों के माध्यम से आता है। 3. जीवन में खुश रहना और प्रेम आकर्षित करना। ओशो बार बार कहते हैं कि खुश रहना ही प्राकृतिक प्रेम आकर्षण का सबसे बड़ा साधन है। जब आप जीते हैं, हंसते हैं और अपनी जिंदगी का आनंद लेते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपके आसपास खिंचते हैं। कोशिश करने से, मांगने से या दिखावे से आकर्षण पैदा नहीं होता। उदाहरण, एक लड़की जो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करती है, अपने शौक पूरे करती है और अपने सपनों के पीछे जाती है, लोग उसके पास आते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा और खुशी आकर्षक है। 4. आत्मनिर्भरता और प्रेम। ओशो कहते हैं कि सुंदर लड़की जानती है कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा आकर्षण है। जब आप किसी के प्यार पर निर्भर नहीं होते, तब आप आत्मविश्वास के साथ जीते हैं। यह आत्मनिर्भरता ही दूसरों को आकर्षित करती है। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर नहीं होता, वह स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र व्यक्ति को लोग स्वाभाविक रूप से प्यार करते हैं। 5. बाहरी दिखावे की भूल। अक्सर लड़कियां ये मानती हैं कि प्यार पाने के लिए उन्हें सुंदर, फैशनेबल या आकर्षक दिखना होगा। लेकिन ओशो कहते हैं, बाहरी सुंदरता अस्थायी है। वास्तविक सुंदरता आपकी ऊर्जा, आपकी खुशी और आपका आत्मविश्वास है। ये वही चीज है जो लंबे समय तक लोगों को खींचती है। कहानी का उदाहरण, ओशो ने एक बार बताया कि एक लड़की हर दिन मेकअप और फैशनेबल कपड़े पहनती थी, लेकिन अंदर से असुरक्षित थी। दूसरी लड़की साधारण कपड़े पहनती थी, लेकिन खुश और आत्मनिर्भर थी। अधिकतर लोग दूसरी लड़की की ओर खिंच गए। यह सिखाता है कि जीवन से प्यार करना और आत्मविश्वास रखना ही सबसे बड़ा आकर्षण है। 6. प्यार मांगने की मानसिकता छोड़ना। जब आप लगातार प्यार मांगते हैं, तो आप अपने भीतर असुरक्षा और भय पैदा करते हैं। ओशो कहते हैं,
प्यार मांगना आत्मा की कमजोरी है। प्यार तो खुद में पूर्णता के साथ आता है। अभ्यास। रोजाना खुद से कहें, मैं पूरी हूं, मुझे किसी से प्यार मांगने की जरूरत नहीं। अपने जीवन के छोटे सुखों का आनंद लें। किताबें पढ़ना, कला, संगीत, दोस्तों के साथ समय। अपने आप पर ध्यान दें, अपने शौक और अपने सपनों को जिए। इन छोटे अभ्यासों से आप प्यार मांगने की मानसिकता को छोड़कर सच्चा आकर्षण पैदा कर सकते हैं। 7. जीने से प्यार कैसे आता है? ओशो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि प्यार मांगने से नहीं, जीने से आता है। जब आप खुश होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह जीते हैं, तब प्यार अपने आप आता है। यह प्यार स्वाभाविक और स्थायी होता है क्योंकि ये आपके आत्मविश्वास और खुशी से जन्म लेता है। उदाहरण, एक लड़की जो रोज सुबह योग करती है, अपने काम में व्यस्त रहती है, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताती है, वह अनजाने में लोगों को आकर्षित करती है क्योंकि लोग उसकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुशी के लिए उसकी ओर खींचते हैं। 8 निष्कर्ष। प्यार मांगना असुरक्षा और भय का संकेत है। सच्चा प्यार जीने, खुश रहने और आत्मविश्वास रखने से आता है। बाहरी दिखावा स्थायी नहीं है। वास्तविक सुंदरता आपकी आत्मा और ऊर्जा में है। आत्मनिर्भरता और आत्म साक्षात्कार प्रेम को आकर्षित करते हैं।